चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो एफएससी पार्ट 1 की मैथमेटिक्स है उसका लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था उसका नाम था भाई स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, आज हम करेंगे एक दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। इसका नाम है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, सो एफएससी पार्ट 1 है हमारे पास, इसकी फिज़िक्स है। चैप्टर नंबर हमारे पास भाई 2 है और टॉपिक है आज का क्या, क्रॉस प्रोडक्ट। या इसका दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, सो वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, सबसे पहले तो हम इसको डिफाइन करेंगे। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये। लेक्चर नंबर हमारा क्या है, 10 है आज। चलें, सो सबसे पहले हम इसकी देखते हैं डेफिनेशन। अगर हम दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें, उनका प्रोडक्ट लें और उन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो नई चीज़ आ रही है, जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो। दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया और जो हमें नई चीज़ मिल रही है वो भी क्या हो, एक वेक्टर क्वांटिटी हो। तो इस तरह के प्रोडक्ट को आप कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, सो आप कहेंगे इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is also a vector, then the product, तो ये क्या कहलाता है, is called वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर और इसका दूसरा नाम क्या है भाई, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है जी। अब बेटा इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सिंपल आपको पता है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है इसको सिंपली आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं किसके साथ, क्रॉस के साथ। किसके साथ, क्रॉस के साथ। ठीक है, सो फॉर्मूला हम इसका देखते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो एक नया वेक्टर है, उसको इस तरह आप लिखेंगे ए क्रॉस ए बी साइन थीटा। अब ये जो वेक्टर आया है, ये जो नई चीज़ आई है, इसकी जो डायरेक्शन है वो शो करने के लिए हम यहाँ पे एक वेक्टर लगाएंगे, यूनिट वेक्टर। क्या लगाएंगे, तो ये जो नया वेक्टर है वो ये हमें बताएगा, ये यूनिट वेक्टर हमें बताएगा। ठीक है, किस तरह से देखें भाई, ये हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ये एक इधर को ले लें, चलें अभी ड्रॉ कर लेते हैं। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये एक ही प्लेन के अंदर है, एक ही सतह के ऊपर। समझे कि एक किताब के ऊपर हमने लिए, ए है ये बी है। ठीक है, सो ये जो नया वेक्टर है बेटा उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी। ये जिस प्लेन के अंदर ये पाए जा रहे हैं दोनों वेक्टर्स, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, उस प्लेन की क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो ये जो नया वेक्टर आया उसकी डायरेक्शन हम ये जाहिर कर रहे हैं एन हेड से। क्लियर। अब बेटा उसके बाद अगर आपने ये फाइंड करना हो कि किस तरह से हमें पता लगेगा कि ये किस तरह से डायरेक्शन का जो नया वेक्टर आया, उसको बेटा फाइंड करते हैं राइट हैंड रूल से। किससे फाइंड करते हैं, राइट हैंड रूल से। जो दोनों वेक्टर्स के दरमियान स्मॉलर एंगल है, दो एंगल बन रहे हैं, एक ये बन रहा है और एक ये बड़ा भी तो बन रहा है। एक इधर से पूरा घुमा के बाहर को आ रहा है ना एंगल, तो उस एंगल को नहीं आप देख रहे, छोटा जो एंगल बन रहा है उसको। सो आपने इस तरह से अपने हाथ को देखना है कि आपने बेटा आपकी जो फिंगर्स हैं वो आपने करनी है ए वेक्टर में, ए वेक्टर की डायरेक्शन में, और ये जा रहा है आपका बी। ठीक है, सो चलें ये ले लें, ए से आपने लेना है और बी की तरफ आपने रोटेट करना है। कर्ल योर फिंगर्स फ्रॉम ए वेक्टर टू बी वेक्टर थ्रू स्मॉलर एंगल, छोटे एंगल से।
सो बेटा जो आपका थंब होगा क्या होगा, वो देखें इस सारे वाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर नहीं बन रहा बाहर को, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर बने, तो ये जो थंब है बेटा आपका, ये जो थंब है, ये जो नया वेक्टर बना उसकी डायरेक्शन शो करेगा। समझ आ गई? सो उसके बाद बेटा चलते हैं। सो इसकी जो डायरेक्शन फाइंड की जाती है, द डायरेक्शन ऑफ न्यू वेक्टर is determined by right hand rule। ठीक है, उसमें मैंने क्या बताया, अपनी फिंगर्स को कर्ल योर फिंगर फ्रॉम ए वेक्टर टू बी वेक्टर, शो स्मॉलर एंगल, योर थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ न्यू वेक्टर। जो आपको नया वेक्टर मिला उसकी डायरेक्शन क्या शो करेगा, थंब शो करेगा अंगूठा। ठीक है, अब बेटा ये हमने इसकी बात कर ली। अब ज़रा हम इसकी एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो एग्जांपल में आप देखिए क्या है, एग्जांपल बेटा आपने टार के बारे में पढ़ा होगा। टार के एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये जो एक ये प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का। इसमें हम लेते हैं मोमेंट आर्म, वो भी एक वेक्टर होता है, और दूसरा हम लेते हैं फोर्स। क्या लेते हैं, फोर्स। तो दो वेक्टर्स का हमने प्रोडक्ट लिया है और हमें जो आगे से मिल रही है चीज़ वो भी प्रोडक्ट है, तो ये बन गया वेक्टर प्रोडक्ट कि नहीं। ठीक है, अब बेटा उसके बाद अब ज़रा इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो आज हम इसकी सिर्फ पहली 3 कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, बाकी इंशाल्लाह हम कल करेंगे, ये थोड़ा सा लंबा है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। सबसे पहले इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं भाई, सबसे पहला तो ये है क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉन कम्यूटेटिव। ये क्या होता है, नॉन कम्यूटेटिव होता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ए क्रॉस बी जो होता है वो इक्वल नहीं होता किसके, बी क्रॉस ए के। किस तरह, ये आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए जब हमने ए इधर को लिया था, बी इधर को लिया था, तो ये बन रही थी नए वेक्टर की डायरेक्शन। ठीक है, ये ए था, ये बी था। ठीक है जी। अब अगर आप क्या करें, ऑर्डर रिवर्स कर दें, इस तरह से कर दें, ए इधर को ले लिया और बी इधर को ले लिया, इधर से आप, ये ए है और ये बी वेक्टर है, तो अब जो डायरेक्शन बनेगी वो ये नीचे को बनेगी। तो जो हमारे पास नया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो गई है। ठीक हो गया। तो आप इस तरह लिखते हैं कि भाई साइन, आपकी डायरेक्शन का साइन चेंज, इसको आप इस तरह कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी जो है वो इक्वल है किसके, माइनस बी क्रॉस ए के। ठीक हो गया भाई। सो ये जो डायरेक्शन में ऑपोजिशन आ रही है इसको आप माइनस से शो करेंगे यहाँ। तो क्योंकि ये इक्वल है ही नहीं, ए क्रॉस बी इक्वल होता है माइनस बी क्रॉस ए के। ठीक है, तो नॉन कम्यूटेटिव हों क्योंकि इनके आंसर इक्वल नहीं आते। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है, वो कह रहा है कि अगर हम दो वेक्टर्स लें और वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, क्या हो, दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, तब क्या आंसर आएगा। भैया आपने एक वेक्टर ये ले लिया, एक वेक्टर ये ले लिया बी, इनके दरमियान 90 डिग्री का एंगल है, तो तब क्या होगा, फॉर टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, फॉर टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, सिंपल है बेटा जी। देखें आप इनका ज़रा फार्मूला ओपन करें तो ए क्रॉस बी इक्वल है किसके, ए बी साइन, तो यहाँ पे थीटा क्या है, 90 डिग्री है ना बेटा, थीटा एंगल यहाँ पे कितना है, 90 है। साइन और एन भी आएगा साथ में, यूनिट वेक्टर जो इसकी डायरेक्शन को शो करेगा। सो क्या आंसर आएगा,
बेटा ए बी, और इस केस में बेटा जब आपके दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तब n इक्वल होता है 1 के। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, सो ए बी साइन 90 भी 1 और ये भी 1, तो सिर्फ ए बी ही बच गया है। ठीक है, तो जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है, क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे, तब आंसर जो है मैक्सिमम आएगा और वो उन दोनों के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। ठीक है, इधर सुन ले ज़रा, जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तब यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1 आप लेंगे। क्या लेंगे? यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1 आप कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद बेटा हम चलते हैं आगे। तीसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या है? तीसरी प्रॉपर्टी बेटा, और एक और ज़रा आई जे के वेक्टर्स भी अगर हम लिख लें तो बेटा अगर आई जो वेक्टर है, अगर इस तरह से ले लें, हम ये बना के दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे बना देते हैं। ये आपके पास हो गया आई यूनिट वेक्टर एक्स का, ये जे और ये जी, ये किसका हो गया भाई? ये के हो गया जी का। ठीक है, तो आई जो होता है वो जे के साथ 90 डिग्री पे होता है, जे इसके साथ 90 पे और ये इसके साथ 90 डिग्री पे। ठीक है, तो बेटा देखिए, जब आप इन दोनों को देखेंगे तब ये डायरेक्शन बनेगी। ठीक हो गया, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इसके इक्वल आ रहा है। आप प्लेन में देखेंगे, वो राइट हैंड रूल लगाएंगे तो ये वाला वेक्टर आपको तीसरा मिलेगा। तो जब आप आई और जे का क्रॉस लेते हैं तो इक्वल आता है किसके? के। पीछे क्या बचता है? के। ठीक है, और जब आप जे और के का लेते हैं तो फिर ये बचता है। ठीक हो गया, तो आप कहेंगे जे क्रॉस के, तो फिर क्या बच रहा है? आई। ठीक है, इसी तरह जब आप इस तरह से लेंगे के और आई लेंगे हम, अब ज़रा के क्रॉस आई। ठीक है, तो बेटा आपके पास क्या बचेगा? जे बचेगा। ठीक हो गया भाई, तो उसके बाद ज़रा ये हमारे पास है। अब एक और बात है, चले यहाँ तक ही काफ़ी है। सो आगे चलते हैं ज़रा, ये तीसरा पॉइंट हम ज़रा इसका देखते हैं। ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट ही है, वैसे आगे यूज़ होगा कि अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हों, क्या हो? दो वेक्टर्स पैरेलल हो, ये स्केलर प्रोडक्ट वाला उलट है सारा काम। ठीक है, इफ़ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, उनका हम क्रॉस प्रोडक्ट लें तो क्या होगा? यानी कि ये ए भी इधर को है, बी भी इधर को है। ठीक है, सो बेटा जब पैरेलल होते हैं, मैंने कल बताया था, तब थीटा कितना होता है? 0 डिग्री। कितना होता है? जब आप इसके ऊपर फार्मूला लगाएंगे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन 0 डिग्री एन हेड, तो साइन 0 कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? तो जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल होंगे, क्या होंगे? तो तब आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, उनका प्रोडक्ट कुछ भी नहीं आएगा, स्केलर आएगा, वो स्केलर क्वांटिटी यानी कि 0 आएगा, वो 0 स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, बहरहाल ये बात को आप छोड़ेंगे स्केलर वगैरह क्या, अब तो आंसर 0 आएगा। उसके बाद एक और भी हम चीज़ ले सकते हैं भाई कि अगर दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल हों, एक इधर को जा रहा है और एक इधर को। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं भाई, अगर दो वेक्टर्स क्या हो? एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो, तब क्या होगा? तब थीटा बेटा कितना होता है हमारा? 180 डिग्री। एक इधर को है और एक इधर को है, तो बीच में कितना एंगल होगा? 180 डिग्री। तो ये बनेगा भाई ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन 180 डिग्री और एन हेड। साइन 180 भी 0 होता है। कितना होता है? तो तब भी प्रोडक्ट 0 ही आएगा। ठीक है, ये 3 प्रॉपर्टीज़ मैंने आज आपको पढ़ाई हैं। यहाँ तक बेटा आपने कल काम करके आना है। क्लियर? तो प्रॉब्लम होगी तो आप कल पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़ को ऑफ कर दें।